औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों। आज दिन है जुम्मतुल मुबारक की और फरवरी की 9 तारीख 2024। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, और वो आए जिनके लिए बेचैन इंसानी फितरत थी। वो हर आलम के लिए रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये आलम उनको पसंद आया। तो इस तरह दुनिया में लोगों को अभी इस तरह इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, और आप देखिए कि लोग एक अपने जम में गफ़ीर जमा कर लिए हैं, जाहिलों की फ़ौज जमा कर लिए हैं कि लोगों को इस तरह के नताइज को मशकूक बनाया जाए और उससे आवाम को बदगुमान किया जाए, जो कि संजीदा फितरत लोगों की को उससे इस तरह कमीना खसलत लोगों की ये आदत होती है कि वो इस तरह की बहसें और मुबाहसे छेड़ देते हैं कि आवाम उससे, जो संजीदा लोग हैं, जो गौर व फिक्र करने वाले, जो उन लोगों को उस नताए से मशकूक बना दिया जाए कि लोगों में से वो तवज्जो उससे हट सके। तो इस तरह भी जिस तरह साद रफ़ीक को हराया गया है इलेक्शन में, देख लीजिए कि वो किस तरह भारत के रेलवे मिनिस्टर जो गोधरा कांड हुआ, और इसी तरह के जितने भी कार सेवकों पर हमले हुए थे, उन सब बातों को वो उजागर कर रहे थे, और उनको इस बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत उसको इस तरह के जितने भी इस्लाम पसंद, जैसे सिराजुल हक जमात इस्लामी के सदर को शिकस्त मिली, हरा दिया गया। तो इस तरह एक प्रोपगंडा वार के तहत लोगों को बदगुमान किया जाता है, और लोगों को इससे कि उसको दीन इस्लाम के मुतालिक वो गैर संजीदा हो जाए, और अपनी एक तरह का इस फौज तैयार करते हैं जो अपने आस पड़ोस मोहल्ला में, कि वो लोग उनके बातों को तवज्जो ना दे, और वो सिर्फ जो अपने धुन में कमाने या रोजगार में। देखिए, इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या होती है, वो माशियत के लिए दौड़ धूप करता है, और उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए वो अपना तब वो दो में लगा रहता है, और इसी से उसको रोजी कमाता है। तो ये बहुत सारे फितरत इंसानों की रहती है कि वो इस तरह लोगों को गुमराह करे, और लोग उसके मुतालिक संजीदा ना हो सके, और वो जिस तरह वो नताइज को मशकूक बना दिया जाए कि बैनुल-अक़वामी तौर पर वो उसको तस्लीम ना किया जाए। तो इस तरह के एक युद्ध स्तर की तैयारी चलती है, और इसमें बहुत सारे लोग मुलविस रहते हैं, और लोगों के आस पास पड़ोस के लोगों को एक वो तो खुद तो जाहिल और अपने आप को ऊंचा समझने के लिए वो अगला को गिराना चाहते हैं, ना कि उन लोगों को खुद अपने आप को उठना गवारा नहीं करते, और लोगों को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर बार फेल अपनाते हैं कि वो उसके समाज की नज़र में, दुनिया की नज़र में उसको नीचा किया जाए, और खुद को बाइज्जत और दिखाया जाए अवामुन्नास में। अभी जैसा कि इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, और उसके नताइज आए, और उससे जिस तरह कैंपेन किया गया सोशल मीडिया के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, लोगों को पीटीआई के तरफ से वो जानते हैं कि अवाम उन्नास में तो जो अपना तरह से फिजिकल तो वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो लोगों को गुमराह करते हैं, और लोगों को उसमें उसके फंदे में आ जाते हैं। जिस तरह देही इलाकों की नताइज आई, और उसमें
इंडिपेंडेंट लोग काफ़ी जीत कर आए हैं। और इसी तरह के और जो कराची और ये बड़े शहरों में उन लोगों के दाल नहीं गली है। जो जो देहातों में उन लोगों ने लोगों को अपने हरबे में है या अपने जाल में फंसाया और उसे लोगों को उल्टे सीधे वादे करके और गुमराह किया और अवाम उन्नास में और दुनिया के सामने दिखाया कि तो ये एक हिजड़ों की फौज तैयार कर रहे हैं। वो खुद सामने तो आते नहीं लड़ने के लिए, जिस तरह यहूदी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो और खुद जंग के लिए नहीं आते थे, लेकिन वो इस तरह के फितना को फैला देते थे लोगों में कि उससे लोग इस्लाम दुनिया जो नए लोग इस्लाम में दाखिल होना चाह रहे थे उन लोगों से शुबहात पैदा कर दिया जाए कि तरह तरह के वसवसे डाल दिया जाए कि उससे वो लोग गुमराह हो और लोगों में दीन की तरफ वो संजीदा ना हो और इस तरह वो अवामुन्नास को एक जो बारगाह खुदाबंदी से हिदायत मिलनी वाली थी उसे रुक जाए और उन लोगों के तरीके से उन लोग काम करें। उन लोगों के जो हरबा इस्तेमाल किया है, उन लोगों ने जैसे जदल और फरेब इस्तेमाल किया है, वो उसी तरह वो भी करते रहे और औरतों को आगे कर देते हैं कि वो औरतों से लड़ा जाए। इसी तरह देखिए जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब कि कहीं तशरीफ ले जा रहे तो काफिला के तौर पर जिस तरह कि अब्दुल्ला बिन उबय को सरदारी मिलनी थी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरब में आ जाने से उसकी सरदारी छीन गई, तो वो यहूदियों के साथ मिलकर तरह तरह के फितने उठाया, हज़रत आयशा पर तोहमत लगाया और भी अंसार व महाजिर में जंग करवा दिया कि वो कंगले तुम्हें निकालेंगे, तो उसकी इतनी औकात। तो इस तरह के फितना उठा देते कि वो ये जान रहे थे कि वो फिजिकल तौर पर तो उससे जीत नहीं सकते, लेकिन कुछ इस तरह के अंदरूनी खलफसार उठा दो कि वो आपस ही में लड़ भिड़ जाए और उसी में उस तरह के वो अपने बहुत सारे फितनों में कामयाब भी होते थे। तो दुनिया में जितने भी फितना पर्दाज आए हैं और वो लोगों को गुमराह किया है, वो उसी तर्ज पर सूदी निज़ाम के दौर में देख लीजिए कि या सूद हराम हुआ, शराब हराम हुआ, जुआ हराम हुआ। तो जब उसके हुक्म आए खुदावंद ताला की तरफ से, उससे पहले भी कभी ज़िंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुआ नहीं खेला, तो शराब का यूज नहीं किया और भी जितने भी गुनाह शराब जुआ और जितने भी तरह के नाजायज़ कामों में हिस्सा नहीं लिया। और बाद में वो चीज़ नाजिल हुई कि ये चीज़ नाजायज़ और हराम है इस्लाम में। उसके बाद फिर लोगों में इस तरह फैला, लोगों को जानकारी भी धीरे धीरे और लोग उससे बचे और उससे अपने आप को किनारा कशी अख्तियार किया। तो लोगों में बहुत सारे जानकारी नहीं होने के वजह वो दौर तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था या कंप्यूटर लैपटॉप टीवी वगैरह मोबाइल उस दौर में नहीं थे, लेकिन लोगों को इल्म पहुंचने में काफ़ी समय लग गया, जो कि जब लोगों तक पहुंचा किसी जराए के जरिए। उस समय तो सवारियों का उतना इंतज़ाम नहीं था, हेलीकॉप्टर गाड़ी मोटर, वो तो पैदल सवार होते थे। कई महीनों में सवारी या ऑटो पर जाते थे सवारी करने में, जिसमें काफ़ी वक्त लग जाता था लोगों तक हकीकी तालीम इल्म पहुंचने में। आजकल की जब भी देखिए जैसा मौजूदा हालात में सोशल मीडिया पर इंटरनेट पाकिस्तान में बंद कर दिया गया और वो इलेक्शन पर ये सब अमेरिका की चाल इसको कह सकते हैं कि वो इस तरह बंद करवाया ये यूरोप की, क्योंकि इससे भारत को क्या मिलने वाला है। जिस तरह के मीडिया पर भारत दिखला रहा है कि पीटीआई के वर्कर सड़कों पर आ गए, तो अवामुन्नास को इस इलेक्शन के जरिए से मशकूक बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जिस तरह कि मैंने शायर क्या कहता है कि
वो हर आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए थे। आका सल्लल्लाहु मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जितने भी अम्बिया आए कमोबेश दुनिया में 1,24,000 किसी भी उम्मत के किसी भी आलम में वो रह जाते, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आखिरी दौर पसंद आया जो हमें और इन्हीं के जरिए वो दीन की तालीम और तबलीग किए। तो शायर कहता है कि वो हर आलम के लिए रहमत बना के भेजे गए थे, किसी आलम में रह जाते। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम मुसलमानों में कि ये इस्लाम ये आखिरी दौर ये आलम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया। तो देखिए वो जमाने में आए, जिस तरह ज़माने में जुल्म व जदाल का दौर था, उस दौर में बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था और गुलामों की खरीद और इंसानों को गुलाम बना लिया जाता था और उसको अपने हुकूक की ज़िंदगी मतलब उसको खरीद इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। और भी तरह एक इस कोठा चलती थी और एक एक आदमी के 10-10, 20-20, 50-50 और जिसका हुस्न और मालदार रहते तो लोग उससे यतीमों से को अपने इसमें निकाह में शामिल कर लेते और उससे जब उसका माल ख़त्म हो जाता तो उसको मतलब तलाक दे देते। तो इस तरह जितनी भी तरह की बुराइयां थी उस मुआशरे में अरब के दौर में वो सारे को खात्मा किया गया। वो एक इस तरह अरब का इलाका जो कि वहाँ के एक तरह से जमीन इस तरह थी कि वहाँ कुछ खेती नहीं होती थी, कुछ काश्तकारी नहीं होती थी, कुछ रोजगार का जरिया नहीं था। लेकिन ये दीन इस्लाम के सदक़े में या इनके बरक़ात से तो चंद सालों के बाद फिर वो कारोबार का वहाँ इंतज़ाम हुआ और इस तरह हज व बैतुल्ला के पूरे दुनिया के मुसलमान वहाँ इकट्ठा हुए और दुनिया की हर चीज़ से मालो दौलत और फल और गल्ला अनाज उसमें खैर व बरकत नाजिल हुई। तो ये दीन इस्लाम के सदक़े में या इसके तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने बरक़ात नाजिल किया है जो कि तो ये तो अभी 100 साल पहले वहाँ उस इलाके में पेट्रोल निकला। इससे पहले तो वो भी चीज़ नहीं था जिससे कि वो पैसा आया, बिल्डिंग बने, तरह तरह के बुर्ज खलीफा बनाए गए, उनके इमारतें सजाए गए। तो जितने भी तो इस तरह लोगों को लोगों में खुशहाली और तरक्की हुई। देखिए अभी मौजूदा दौर में हालात में एक आलमाना पस मंज़र में लोगों को लोग तो अवामुन्नास की जहन खाली स्लेट की तरह होती है, जो कि मैंने बारहा इससे पहले दोहरा चुका हूँ। और उसको जिस तरफ हाँक दिया जाता है, हाके पुकारो वो दौड़े चले जाते हैं। तो इसे खौफ व हरास का माहौल फैलाया जा रहा है, खासकर मुसलमानों में, कि वो चंद लोगों अपने मफाद की खातिर पूरे कौम को यरगमाल बना दिए, बंधक बना दिए गैर यहूदी। ये तो वर्ल्ड बैंक का जो कर्जा देने वाले हैं वो उसकी कोड़ा लगता है तो कुछ यूएनओ की तरफ से या IMF की तरफ से तो वो कुछ उसमें सुधार करते हैं कुछ लोगों को। नहीं तो इस तरह की जो जितने भी जमींदार और सरदार टाइप के चौधरी टाइप के वो लोगों वो चंद लोगों के मुट्ठी में सारे लोगों की किस्मत बंद गई है, बाकी खास करके साउथ एशिया में। और वो लोगों को उसको यूज करना जानते हैं और उसको जिस रास्ते की तरफ
ले जाना चाहते हैं वो इस तरह भेड़िए धसान की तरह चल देते हैं। तो अवामुन्नास में जिस तरह की एक अंधकार फैलाई जा रही है, नाउमीदी, मायूसी, जो कि लोग अपने अपने आप को बड़ा बनने की खातिर दूसरे को गिराना चाहते हैं, और वो इससे हकीकी जो अल्लाह रसूल का कानून है वो तो उसको तो ताक में रख दिए है, और उससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं और अपना सिर्फ अपने बड़ापन दिखाने के लिए। वो अगर क़यामत तक के लिए भी अपने आप को इस तरह करते रहेंगे तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकते। जिस तरह अल्लाह ने जिसको हिदायत नहीं दी वो खुद से वो हिदायत नहीं पा सकता, तो वो खुद, और अल्लाह का फरमान है कि कुरान और हदीस में ये इरशाद फरमाया गया है कि जो अल्लाह की तरफ हिदायत का तालिब होता है, अल्लाह ताला उसी को हिदायत अता करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को अंजाम देता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।